चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 409 रुपये के आसपास विप्रो ने क्लोज हो चुका है। तो अभी देखिएगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट दोस्तों लेवल्स जो था 413 रुपये के आसपास हमें नज़र आया हुआ था और उससे नीचे विप्रो के हमें क्लोजिंग नज़र आया हुआ है। तो अगला स्टेप में क्या विप्रो के अंदर हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और पॉजिटिव अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ है और कब आपका पैसा बनने वाला है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले विप्रो एक IT सेक्टर से हमें कंपनी रन होती, यानी कि बेसिकली कंपनी का जो मेजर वाला बिजनेस है वो IT सेक्टर है। लेकिन कंपनी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी का बिजनेस है। फिर आयुर्वेदा के अंदर भी कंपनी का बिजनेस हमें नज़र आया हुआ है। साथ में कंपनी सो भी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि ये कंपनी ऑलराउंडर मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स कंपनी बना के रखे हुए हैं। लेकिन जो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स है वो IT सेक्टर से ही अच्छे खासा में जनरेट होता है, जो कि करंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हमें करना पड़ रहा है। और जो IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम विप्रो इन कंपनीज को फेस करना जो पड़ रहा है, इसी की वजह से पिछले 1 सालों का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई रैली कोई गिरावट नज़र नहीं आई। ऑलमोस्ट पिछले 1 सालों में फ्लैट कंपनी का परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिल हमें विप्रो ने दोस्तों परफॉर्म किया हुआ है। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि म्यूचुअल फंड बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर तो निवेश नहीं करते। कब तक? जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न प्रोवाइड करने वाली है, या फिर ये कंपनी हमें रिटर्न नहीं प्रोवाइड करने वाले, तो बिल्कुल भी वो कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते जब तक वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है और जब तक वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल ना करे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि विप्रो ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, साथ में कंपनी ने AI के अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसी की वजह से अगर आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें विप्रो कंपनी फुलफिल कर सकता है। ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का जुलाई 2023 के दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, जहां 90 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 57 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। लेकिन अगर आप बाइंग की ओर दोस्तों डेटा देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमें बाइंग की ओर नजर दे रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स एंड चेंजेस के अंदर दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड्स का जो खरीदारी का जो डेटा हमें नज़र आया हुआ था, फेब महीने के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नज़र आया हुआ था। फिर मार्च के अंदर बिकवाली किया, अप्रैल के अंदर भी माल बेचा, मई महीने के अंदर भी माल बेचा, जून महीने के अंदर भी माल बेचा। लेकिन जुलाई महीने का दोस्तों डेटा यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे खासा खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर करके दिखाया है, यानी कि 4 महीने के बाद हमें म्यूचुअल फंड्स की फिर से एंट्री विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। और दोस्तों साथ में मैं आपके साथ एग्जांपल के द्वारा शेयर करना चाहूँगा, कोई बहुत छोटी बाइंग बिल्कुल भी नजर नहीं आई, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आया हुआ है। देखिएगा, ICICI का एक फंड है 48,000 करोड़ की बाइंग किया हुआ है। टाटा का एक फंड नजर आया है 7,000 करोड़ की बाइंग हमें किया है। HDFC का एक फंड है 6,200 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। निप्पॉन का एक फंड है 9,750 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। HDFC का एक फंड है 60,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। UTI का एक फंड नजर आया हुआ है 12,000 करोड़ की खरीदारी की है। ICICI का एक फंड है 1,900 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। आदित्य बिरला का दोस्तों एक फंड नजर आया हुआ है जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 1,500 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। फिर यहाँ अगर आप HDFC का एक और फंड देखोगे जो कि इंडेक्स S&P BSE इंडेक्स सेंसेक्स फंड नजर आया हुआ है, जिन्होंने 5,300 करोड़ की खरीदारी की हुई है। फिर एक DSP का एक फंड है 1,600 करोड़ की खरीदारी की है। ऐसे बहुत सारे फंड आपको नज़र आया हुआ है, फंड हाउसेस हमें नज़र आया हुआ है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें किया हुआ है और छोटी भी बहुत शानदार तरीके से फंड हाउसेस की बाइंग भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है कि म्यूचुअल फंड्स का पैसा विप्रो इस कंपनी के अंदर आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। अभी देखिएगा, हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हमें समझना चाहिए। देखिएगा, एक तो कंपनी का मैंने आपके साथ सपोर्ट लेवल शेयर किया था जब कंपनी 413 रुपये के ऊपर खुद को होल्ड कर रही थी। लेकिन करंटली दोस्तों अगर आप देखोगे ये अभी विप्रो के लिए एक रजिस्ट्रेशन लेवल फिर से बन चुका है, क्योंकि विप्रो की क्लोजिंग 413 रुपये के नीचे हमें नजर आया हुआ है। कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है आप यहाँ देख सकते हो 375 रुपीज़ का विप्रो का हमें सपोर्ट लेवल नजर आया हुआ है। अगर दोस्तों कल के दिन भी, अगर यहाँ मंडे के दिन भी विप्रो की क्लोजिंग
इसी लेवल के आसपास नजर आए 408 रुपये के आसपास, 409 रुपये के आसपास, 406 रुपये के आसपास, फिर कंफर्म हो जाए कि कंपनी अभी फिर से इस लेवल के आसपास हमें आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन दोस्तों हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर फिर से कंपनी 400 रुपये के आसपास आ गई, 380 रुपये के आसपास आ गई, फिर आपको निवेश करने का कंपनी दोस्तों मौका देगी, फिर एक बाउंड्री स्ट्रेटेजी दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यही कंपनी अगर खुद को होल्ड कर दे, इससे ऊपर फिर से कंपनी के अंदर रैली आता है, तो सबसे पहला टारगेट आपको बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 450 रुपये का लेवल्स कंपनी दिखा सकती है, पहला टारगेट। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे 520 का, एंड उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 560 रुपये का टारगेट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। एंड करंटली अगर आप देखोगे विप्रो इस कंपनी की या फिर आईटी सेक्टर के दोस्तों कंडीशन देखोगे, पूरा आईटी सेक्टर करंटली गिरावट के अंदर हमें नजर आया हुआ है। जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों अपना बिजनेस रन कर रही है, उन कंपनीज के अंदर तो सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट नजर आया हुआ है। यानी कि ऐसा भी आप कह सकते हैं कि पूरा सेक्टर डाउन है। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है, कंडीशन ऐसा बनता है, जब भी दोस्तों सेक्टर के अंदर हमें रिकवरी आती है, सबसे पहले इन्हीं कंपनीज के अंदर फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर रिकवरी नजर आ जाती है। तो चलिए भी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, 0.72% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। 2460 रुपये के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कई दिनों से दोस्तों, कई महीनों से बिल्कुल भी कोई मोमेंटम हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर जनरेट बिल्कुल भी दोस्तों नजर नहीं आया। जो कि अगर आप यहाँ पिछले एक सालों का भी डेटा अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे, स्टडी करके देखेंगे, तो पिछले एक सालों में रिलायंस के अंदर अभी भी दोस्तों 6% की गिरावट हमें नजर आ रही है। लेकिन बीच बीच में दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, वॉलेटिल हमें परफॉर्मेंस नजर आया हुआ था। और ये जो हमें डिप्स ये जो आपको तेजी नजर आया हुआ था, सिर्फ एक ही न्यूज की वजह से, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आने वाला था, उस रिगार्डिंग दोस्तों ये हमें तेजी नजर आया हुआ था। लेकिन देखिएगा कई अपडेट्स उसी अपडेट्स रिगार्डिंग नजर आया हुआ है। जब भी दोस्तों हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टिंग हुआ है, उसके बाद दोस्तों सडन हमें गिरावट ही गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आया हुआ था, इनके आईपीओ के अंदर आया हुआ था। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट एक बहुत शानदार तरीके से अपडेट्स हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग नजर आया हुआ है कि यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे, करंटली माल बेच के निकल रहे हैं। लेकिन एलआईसी ने बहुत अच्छा खासा हमें फिर से बाइंग किया हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो ये अपडेट्स के अंदर आप ये देख सकते हो, एलआईसी पिक्स अप 6.66% स्टेक इन जियो फाइनेंशियल सर्विस। यानी कि जो लोग माल बेच के निकल रहे, वही एलआईसी लगातार माल बाइंग करके रख रही है। तो एक कंपनी के लिए भी अच्छी बात है, रिलायंस के लिए भी अच्छी बात है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी टू इन्वेस्ट 8,278 करोड़ इन रिलायंस रिटेल। तो आप सभी को पता होगा, पहले कंपनी O2C सेगमेंट से अपना बिजनेस रन करता था, पूरा का पूरा डिपेंड है। लेकिन बाद में कंपनी ने किया कि डिमांडिंग सेगमेंट के अंदर, ट्रेंड फुलफिल करने वाले सेगमेंट के अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया। जैसे कि जियो बोल सकते हो, जैसे कि रिटेल बोल सकते हो, जैसे कि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करने वाली है। वैसे भी आप ये बोल सकते हो कि जो कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाली, वहाँ कंपनी ने क्या किया है, अपना लगातार बिजनेस एक्सपांड करते हुए नजर आया है, जिसका बेनिफिट कंपनी को आने वाले फ्यूचर में आपको नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप देखो, कतार एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। ऑलमोस्ट 8,278 करोड़ के आसपास हमें इन्वेस्ट किया हुआ है रिलायंस रिटेल के अंदर। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है, पॉजिटिव वाली बात रिलायंस कंपनी के लिए नजर आ चुकी है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे, रिलायंस रिटेल लॉन्चेस योस्ता फैशन स्टोर्स फर्स्ट आउटलेट इन हैदराबाद। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे, रिलायंस रिटेल ने क्या किया है, एक फिर से अपना फैशन स्टोर फिजिकली लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी खासी बात है। क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो सेल्स जो बढ़ता है, एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ता है, लेकिन दोस्तों इनका जो रिटेल सेगमेंट वाला बिजनेस है, वो लगातार नए नए स्टोर्स हर एक अच्छी खासी सिटीज़ के अंदर लॉन्च हमें करते हुए नजर आ रहा है, जिसका बेनिफिट हमें रिलायंस रिटेल को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकते हैं। जो कि योस्ता फैशन स्टोर नाम से एक स्टोर्स हमें लॉन्च किया है हैदराबाद के अंदर। तो 3 घंटे पहले दोस्तों एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। उन अपडेट्स के अंदर अगर आप देखोगे, तो रिलायंस रिटेल वेंचर में सेल अनदर 8 to 10% स्टेक टू प्रिपेयर फॉर आईपीओ। यानी कि दोस्तों रिलायंस रिटेल के अंदर 8 से 10% का माल हमें बेच सकते हैं कंपनी। तो जिसके हिसाब से किस वजह से कि आईपीओ के लिए प्रिपेयर होने के लिए, यानी कि रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आते हुए नजर आ सकता है, लॉन्च होते हुए नजर आ सकता है। इसी की वजह से स्टेक दोस्तों बेचने वाले हैं 8% से 15% के आसपास, 10% के आसपास।
तो इसका आईपीओ कब मार्केट के अंदर आने वाला है, तो इन्होंने आईपीओ रिगार्डिंग में दोस्तों में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आईपीओ अगले 12 महीने से लेके 15 महीने तक मार्केट के अंदर आ सकता है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में, यानी कि 2024 तक हमें आईपीओ आ सकता है, 2025 तक हमें आईपीओ नजर आ सकता है। तो जिसकी वजह से रिलायंस बेसिकली बहुत अच्छी खासी दोस्तों कंपनी ही करंटली बहुत ज्यादा गिरावट के अंदर भी मिल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी फेस करते हुए नजर आई, क्योंकि मार्केट ही दोस्तों बहुत ज्यादा करंटली एक बुरा हमें फंसा हुआ है। मार्केट बुरा दोस्तों परफॉर्म हमें कर रहा है, इसी की वजह से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर भी अच्छी खासी रैली नजर नहीं आई, अच्छी खासी तेजी नजर नहीं आई। तो जिसके हिसाब से जो भी लोग रिलायंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो गिरावट के अंदर, वो लोग बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मौका हमें रिलायंस लगातार दे रहा है, और क्योंकि बाद में आने वाले फ्यूचर में नहीं देगा। एक्सपर्ट के द्वारा हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था, एक ऐसी न्यूज़ हमें दिया गया था कि रिलायंस कंपनी बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। 3000 रुपीज़ का टारगेट्स हमें कंपनी अचीव कर सकती है, जो कि बहुत ही जल्द अचीव आपको नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लैंसर कंटेनर लाइन्स लिमिटेड के बारे में। 250 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड करे, 18,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बजाय 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 30 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।